हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है काफ़ी प्रेशर में है। क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है काफ़ी परेशान है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना आल्ट क्वीन परफॉर्म करता है, और आल्ट क्वीन जो है वो तो बिल्कुल जो है डेट की सिचुएशन में है। तो क्यों ये माहौल बना हुआ है, क्यों इस तरह हो रहा है और क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? सबसे बड़ा इंडिकेटर जो होता है पीयर एंड ग्रीड इंडेक्स का होता है। सबसे बड़ा पैरामीटर जो है वो पेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का होता है। वो जो है अभी पेयर में आ गया, 40 तक आ गया। सारा जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अभी पेयर के माहौल में आ गया। और जब जब जो है क्रिप्टो मार्केट पेयर में आया है ना, तो फिर जो है रिवर्सल आया है क्रिप्टो मार्केट में, और क्रिप्टो ने वापस जो है वो रिवर्सल लिया है। तो 2 दिनों से जो है कल भी ETF वालों ने जो है अच्छा खासा अमाउंट में जो है इथेरियम को भी भेजा है और बिटकॉइन को भी भेजा है। इथेरियम को $500 मिलियन का और बिटकॉइन को $400 मिलियन का भेजा है। तो वो लोग भी जो है वो बेरिश हो गया। लेकिन एक बात याद रखो कि जो ETF का जो वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर जो है हमेशा अभी ETF वालों को फॉलो करता है। जब से अमेरिका में ETF आया है ना, तो रिटेल इन्वेस्टर जो है उसको फॉलो करता है और उसको ट्रैक करता है। तो वो लोग दिखाने के लिए भी जो है इस तरह का काम करता है। अगर इस तरह नहीं है तो फिर 24 आवर में जो है $1 बिलियन से ज़्यादा USDT क्यों मिंट हुए फिर से? अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो USDT का क्या ज़रूरत है? तो USDT जो है वो लगातार मिंट हो रहा है। तो ये लोग जो है ये दिखाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। 1 महीना ये लोग लगातार बाई कर रहे हैं, फिर 1-2 का दिन जो है ये लोग बेच के सारे रिटेल इन्वेस्टरों को जो है वो बेरिश कर देता है, पेयर में लेके आता है। तो ये लोग, इन लोगों का स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह का है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन लगातार बाई कर रहे, नॉन स्टॉप खरीद रहे, चाहे इथेरियम हो या बिटकॉइन हो, दोनों को लगातार बाई कर रहे। ETF वालों के पास जो है 6.40% सप्लाई ETF वालों के पास आ गया। तो वो जो अमेरिका में 7 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रहे अमेरिकन लोग ना, तो ये ETF वाले भी उसमें शामिल है। ये लोग जो है ये लोग बिटकॉइन को कभी भी जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, कभी भी ऊपर लेके जा सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं। क्योंकि हम जो है हम अभी ETF वालों को ट्रैक कर रहे हैं कि ETF वाले अगर बेरिश है, अगर वो बेच रहे हैं ना, तो रिटेल इन्वेस्टर भी जो है वो डर में आ जाते हैं। और वो लोग, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि 1 महीने से जो ये लोग बाई कर रहा था, 11 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है सिर्फ इथेरियम को $3 बिलियन का बाई किया है। इथेरियम का इन लोगों के पास, ETF वालों के पास 5% सप्लाई आ गया। सारे इथेरियम का 5% सप्लाई ETF वालों के पास आ गया। हम लोगों को बेरिश करने के लिए ये लोग इस तरह खेल रहे, इस तरह हम लोगों को जो है मैनिपुलेट कर रहे ये लोग। अच्छा, एक्सचेंजों के ऊपर जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों का सप्लाई जो है वो घट रहे, ऑल टाइम लो के ऊपर गया। OTC डेस्कों से जो है वो गायब हो रहे, बिटकॉइन और इथेरियम जो है वहाँ से गायब हो रहे। एरिक ट्रम्प जो है वो लगातार ट्वीट कर रहे, बाई द डिप, बाई द डिप। ये अलग बात है कि वो जब भी ट्वीट करता है उसके बाद जो है वो डीप आ जाता है, वो इथेरियम जो है वो गिर जाता है। जब स्ट्रेटजी और एरिक ट्रम्प जो डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा है, वो जब भी ट्वीट करता है ना, स्ट्रेटजी जो है माइकल सेलर जब स्ट्रेटजी का चार्ट शेयर करता है कि हमने बाई किया, तो बिटकॉइन जो है वो गिरने लगता है। और जब एरिक ट्रम्प जो है, ये शायद सेकंड थर्ड टाइम था, वो जब भी जो है बाई द डीप का ये इंडिकेटर दे देता है ना, तो फिर जो है बिटकॉइन नीचे गिर जाता है। लेकिन ये बात याद रखो, ये लोग दिखाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। अगर आपने जो है जो लोग जो है, जो इन्वेस्टर जो है आल्ट क्वीन का XYZ क्वीनों का पूछ रहे हैं ना, देखो XYZ क्वीनों का मुझे नहीं पता कि वो जो है परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कोई अच्छी ब्लॉकचेन का टोकन होल्ड किया है ना, वो डेफिनेटली वो परफॉर्म करेगा। अच्छा ब्लॉकचेन मतलब अगर अच्छा लाइमलाइट के अंदर है,
अच्छा इसमें उसके पास फंड है, ब्लॉकचेन को चलाने के लिए फंड है उसके पास, तो उसके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी है, वो कोई अच्छा ऐप जो है वो डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर डेफिनेटली जो है वो ब्लॉकचेन का टोकन जो है वो परफॉर्म करेगा इस दफ़ा। लेकिन अगर आपने XYZ किसी का टिकटॉक रील देख के आपने अगर किसी चीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट किया है ना, तो उसका तो मुझे पता नहीं है। आप जो है अच्छी तरह स्टडी करके उसके बाद जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था। अगर आपने कोई अच्छे टोकन में अच्छी ब्लॉकचेन में अगर आपने पैसा डाला है ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कमा के इस साल के लास्ट तक या 2026 की फर्स्ट क्वार्टर में जो है आपको कुछ ना कुछ कमा के दे सकते हैं। ये बात मैं बोल सकता हूँ। अगर आपने कोई RWA का कोई नैरेटिव का कोई टोकन ख़रीदा है, अगर आपने AI के नैरेटिव का कोई टोकन ख़रीदा है, क्योंकि आने वाला बुल रन में और आने वाले वक्त में जो है इसी का बूम होगा, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे बूम के ऊपर है। तो इसलिए जो है क्योंकि सब चीज़ों में जो है AI यूज़ होगा, तो इस वजह से AI का नैरेटिव जो है वो डेफिनेटली बूम कर सकते हैं। दूसरा, जो मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर जो है वीडियो बनाया था कि जो प्रोजेक्ट जो है क्रिप्टो में क्वांटम रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा ना, वो भी बूम कर सकते हैं, वो भी ऊपर जा सकते हैं। तो आप लोग खुद भी रिसर्च स्टडी कीजिए, उसके बाद मेरे साथ भी कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आपकी स्टडी अच्छा होगा तो हम भी उसका ये करेंगे, हम भी उसके बारे में जो है इंक्वायरी करेंगे, हम भी जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो क्वांटम रेजिस्टेंस के ऊपर जो प्रोजेक्ट की काम करेगा ना, वो भी जो है आने वाला वक्त में जो है वो बूम कर सकते हैं। हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा जो ख़तरा है बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो क्वांटम कंप्यूटर है। और क्वांटम रेजिस्टेंस के ऊपर जो प्रोजेक्ट की काम करेगी ना, तो वो जो है वो डेफिनेटली बूम कर सकते, अगर वो रियल में कुछ काम करता है। ऐसा न्यूज़ में और ऐसा हवाई बातें नहीं, अगर वो रियल में कुछ काम करता है ना क्वांटम रेजिस्टेंस के ऊपर, तो डेफिनेटली वो बूम कर सकते हैं। दूसरा, देखो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जब कम हुआ है ना, तो फिर ये मार्केट और गोल्ड ने परफॉर्म किया है डेफिनेटली। और आने वाला वक्त में जो है इस साल 3 इंटरेस्ट रेट कट जो है वो आने वाला है। दूसरा, सबसे बड़ा जो वार है रशिया यूक्रेन का, वो उसके का जो है बातचीत चल रही है, वो जल्दी कोई पीस डील जो है वो हो सकता है, सीज फायर हो सकता है। वो अगर बंद होगा ना, तो आप लोगों को पता है कि रशिया जो है सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो गैस और क्रूड ऑयल का जो है सबसे बड़ा रिज़र्व जो है उसके पास है, और वो जो है सारी यूरोपीय यूनियन को दे रहे। तो सारे कंट्रियों के ऊपर और यूरोपियन यूनियन की कंट्रियों के ऊपर जो है डेफिनेटली इस सीज फायर और इस एग्रीमेंट का जो है इम्पैक्ट होगा, और अमेरिका के ऊपर भी होगा। तो अमेरिका में जो है अगर महंगाई कम होगा तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों के पास इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा तो रिस्की मार्केटों में जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपने कोई अच्छे टोकन में, अच्छी क्वीन में आपने इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली उसका टाइम आएगा, उसका आने वाला वक्त जो है उसका अच्छा हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। लेकिन बशर्त ये कि आपने स्टडी रिसर्च किया होगा और उतना पैसा इन्वेस्ट किया होगा जितने का आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल है, रिस्की है, अनम्यूच्योर है। तो इस वजह से उतना इन्वेस्ट करो इस मार्केट में कि कल हम जो बोल रहे हैं वो कल ना भी हो, जो पिछले बुल रनों में हुआ है वो ना भी हो ना, तो आपकी और आपकी फैमिली के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।